Welcome students. Today we are going to start a new lecture series on a linear algebra. तो लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने से पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मतलब कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट है आपको ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, रिंग और फील्ड इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मतलब आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपने पढ़ा हो, देन अगर लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये सही रहेगा। ठीक है, समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो अगर हम लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो ये जो है वह बहुत यूजफुल ब्रांच है मैथमेटिक्स की। वैसे तो सारी ही ब्रांच यूजफुल होती है, ठीक है, सबका कहीं ना कहीं यूज होता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत यूज है। ठीक है, वहीं पे अगर आप स्पेस थ्योरी पढ़ेंगे, स्पेस थ्योरी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो लीनियर अलजेब्रा और भी इसके बहुत सारे यूज हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जहाँ पे लीनियर अलजेब्रा अगर आपने पढ़ी है तो देन उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि शुरुआत करते हैं इसकी वेक्टर स्पेस से, कि व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस, कि वेक्टर स्पेस क्या है। तो एक सपोज एक सेट हम कंसिडर करते हैं वी। वी के जो एलिमेंट्स है, एक नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया वी, इसके जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ अल्फा टाइप के एलिमेंट्स रख रहा हूँ और अल्फा कॉल्ड वेक्टर्स। तो जो अल्फा है वो क्या कहलाते हैं, कॉल्ड वेक्टर्स। इसके जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये हो कुछ भी सकते हैं, ये हो सकता है रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मैट्राइसिस हो, ठीक है, टपल्स हो, ट्रिपलेट्स हो, है ना, एंटपल्स हो, ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, पर इसके जो वेक्टर्स हैं इसे हम कहते हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं, और ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। नॉट इज इक्वल्स टू फाइव एक सेट है ये। इसके जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं वेक्टर्स। और एक हमारे पास होती है यहाँ पे एफ इज अ फील्ड, एक हमारे पास होती है फील्ड। तो फील्ड तो हमारे पास होता ही है, फील्ड की नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमने फील्ड पढ़ा है कि फील्ड क्या है। ठीक है, तो एक फील्ड होती है हमारे पास, एक सेट है वी, सेट ऑफ वेक्टर्स, एक फील्ड है हमारे पास जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं फील्ड के, इसमें हमारे ए स्मॉल ए टाइप के अगर मैं एलिमेंट रखता हूँ तो ए को इन्हें कहते हैं इज कॉल्ड स्केलर। ये जो है आपके ये स्केलर कहलाते हैं, इन्हें स्केलर्स कहते हैं। ठीक है, ऑब्वियस ये भी नन एम्पटी है और ये भी नन एम्पटी है। ठीक है, और वी के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, मैट्राइसिस हो सकते हैं, पर जो इसके एलिमेंट्स हैं इन्हें हम वेक्टर कहते हैं, और जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं इन्हें स्केलर कहते हैं ना। हम ये कहते हैं कि जो वी है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, ये इस फील्ड के ओवर ओवर दिस फील्ड है, एक ये जो स्ट्रक्चर बनी इस फील्ड के ओवर ये सम पोस्टुलेट्स हमारे कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को ये होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है। तो देन वी से कि जो ये वी एफ है, वी ने सेट वी ने एफ के ओवर वेक्टर स्पेस फॉर्म किया, देन वी से कि जो वी है वो एफ के ओवर वेक्टर स्पेस को फॉर्म कर रहा है, अगर हमारे कुछ पोस्टुलेट्स कुछ कंडीशंस को होल्ड करता है। तो उन कंडीशन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं वेक्टर स्पेस की, नन एम्पटी सेट, एक नन एम्पटी सेट वी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का एक नन एम्पटी सेट वी इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस। ये क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा ओवर अ फील्ड एफ, फील्ड एफ के ऊपर। कब कहलाएगा, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर होल्ड, अगर हमारी ये कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन होल्ड होती है। फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये कि जो सेट ऑफ वी है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, ये एडिशन के रेस्पेक्ट में वी अंडर एडिशन, यहाँ पे एक एडिशन ऑपरेशन डिफाइन होगा। जो वी पर वी के जो एलिमेंट्स है वेक्टर्स पर, वी अंडर द एडिशन इज अबेलियन, ये अपने आप में एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता हो, इज अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप दैट मींस एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट ऑफ पी ने क्लॉजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव, ये सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। जो वी है वो एडिशन में अबेलियन हो। सेकंड जो प्रॉपर्टी है इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
सेकंड प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि मैं v का कोई एक एलिमेंट लेता हूं फॉर एनी, v के एलिमेंट्स को हम अल्फा कह रहे हैं, अल्फा बिलोंगिंग टू v, एंड एक स्केलर उठाता हूं फील्ड से एंड a बिलोंगिंग टू f के लिए अगर मैं स्केलर की मल्टीप्लाई करता हूं वेक्टर अल्फा में, ए अल्फा, ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। ये भी डिफाइन होगी कि आपको ये कैसे करनी है स्केलर की वेक्टर के साथ। तो ये जो आपको आएगा ए अल्फा, ये अगेन एक वेक्टर होना चाहिए, दैट मीन्स वी से बिलोंग करना चाहिए। कोई भी मैं वेक्टर लूं और कोई भी स्केलर उठाऊं, ठीक है। एंड थर्ड इज अवर, थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है, थर्ड है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस ये क्या कह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज में अगर मैं फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करूं, ये कहता है कि मैं एक स्केलर ए ले लेता हूं और दो वेक्टर अल्फा बीटा ले लेता हूं, अल्फा बीटा का सम, और बाहर से अगर मैं स्केलर की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ए अल्फा ए बीटा में, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कहता है कि अगर मैं दो स्केलर लेता हूं ए प्लस बी, ठीक है, अगर मैं दो स्केलर लेता हूं और किसी उसमें अल्फा की मल्टीप्लाई करता हूं, इस तरीके से करता हूं, ठीक है, देन ये हो जाए आपका ए अल्फा प्लस बी बीटा, मतलब स्केलर को मैं ऐड करके देन किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई करता हूं तो ये ए अल्फा प्लस बी बीटा हो जाए। थर्ड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉज है वो ये कि अगर मेरे पास दो स्केलर ले रहा हूँ ए एंड बी, और बी की प्रोडक्ट पहले कर ली अल्फा के साथ, बी अल्फा में ए की प्रोडक्ट बाद में की, तो इज इक्वल्स टू ऑल्सो ये ए बी अल्फा, अगर मैं ए बी को आपस में कंपोज करके देन अल्फा में प्रोडक्ट करता तो ये ए बी अल्फा के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों दो वेक्टर्स को पहले ऐड किया देन स्केलर की मल्टीप्लाई की, यहाँ पे हमने दो स्केलर को पहले ऐड किया देन वेक्टर की मल्टीप्लाई की। स्केलर को कैसे ऐड किया, बिकॉज ऑफ फील्ड, जो एफ है वो फील्ड है, और फील्ड में क्या होता है, एफ इज अ फील्ड, और फील्ड में पहले से एडिशन और मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होता है, तो यहाँ पे जो स्केलर का जो एडिशन हो रहा है वो फील्ड के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ना कि वेक्टर में जो वी में जो एडिशन है, ये वाला एडिशन जो है वो अलग एडिशन है, ये वेक्टर का एडिशन है, और यहाँ पे जो एडिशन अप्लाई हो रहा है ये फील्ड के जो स्केलर्स हैं, फील्ड में पहले से ही एक एडिशन ऑपरेशन डिफाइन होता है, और फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो फील्ड में दो ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में बनती है, ठीक है। जो फोर्थ है आपका, फोर्थ एग्जाम्स आपका ये कि वन, वन मतलब यूनिटी, यूनिटी ऑफ द फील्ड, फील्ड की यूनिटी की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अल्फा के साथ तो ये अल्फा ही आना चाहिए, ठीक है, वन इंटू अल्फा, अल्फा होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा के लिए। तो अगर ये तीन एग्जाम्स हमारा एक नन एम्प्टी सेट वी ओवर द फील्ड एफ सेटिस्फाई करता है कि वी जो है वो अबेलियन होना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड होनी चाहिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, तो देन वी से कि जो वी है उसने एफ के ओवर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म किया है, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन होल्ड होती हैं देन वी से, या वी कॉल्ड कि वी इज अ वेक्टर स्पेस, वी क्या है, वो वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड एफ एंड राइट एस, और आप उसे इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि जो वी है उसने वेक्टर स्पेस फॉर्म किया है फील्ड एफ के, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं जो कि वेक्टर स्पेस बनाते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं सबसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, तो इसके लिए पहले मैं फील्ड का पता होना जरूरी है कि फील्ड क्या होती है, ठीक है, फील्ड कौन कौन से फील्ड बनाते हैं, कौन से फील्ड कौन कौन से सेट फील्ड नहीं बनाते, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं ये ले रहा हूँ, एक मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ आर ओवर आर या सी ओवर आर लेता हूँ, सो दैट सी, सी क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सेट, कॉमा वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर अ फील्ड, रियल नंबर की फील्ड के ओवर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। जो यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो हो रहा है वो यूजुअल एडिशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे हम ऐड करते हैं ओवर द फील्ड आर एंड अंडर
यूजुअल एडिशन, जो आपका यूजुअल एडिशन हम करते हैं, यूजुअल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूजुअल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड यूजुअल जो मल्टीप्लीकेशन है आपकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, उसी तरीके से हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एंड यूजुअल जो आपका है, इसी में कह सकते हैं यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस तरीके से ऐड करते हैं उसी तरीके से ऐड करेंगे, और जो उसमें स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं वही तरीका है, कोई अलग से ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया है। तो ये जो है अपना वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ये तो प्रूव करते हैं कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। यहाँ पे हमारे पास है एक सेट वी, वी के अंदर क्या है, वी के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब ए प्लस आई बीटा टाइप का सेट है, ठीक है, वियर ए बी बिलोंगिंग टू आर, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया सी, ठीक है, यही आपका सी है, ठीक है। और जो फील्ड है यहाँ पे, फील्ड क्या है, फील्ड रियल है, जो एफ है यहाँ पे वो क्या है, एफ वो आर है, ठीक है। नाउ हमें दिखाना है कि ये वी जो है वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है, आर की ओर। नाउ टू सो दैट ये जो वी है ओवर द फील्ड आर या ओवर द फील्ड एफ, मतलब सी ओवर द आर इज अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस है, इस बात को शो करने के लिए वी शैल शो दैट कि ये जो आपकी सारी जो प्रॉपर्टी हैं एक वेक्टर स्पेस को बनने की, ये वो सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो जो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है कि जो वी है, जो वी है फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो वेक्टर्स का सेट है वो एडिशन में अबेलियन होना चाहिए, ठीक है, वो एडिशन में कैसा होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आपका वी इज एडिटिव अबेलियन, ये आपको दिखाना है कि जो है वो वी जो है वो एडिटिव अबेलियन है, ठीक है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, अब इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें दिखाना पड़ेगा कि क्लोज्ड भी है, एसोसिएटिव भी होती है कॉम्प्लेक्स एडिशन, और वो उसके अंदर आपकी यूनिटी भी है, मतलब आइडेंटिटी भी रखता है, इनवर्स भी रखता है, और वो कम्यूट भी करता है, ठीक है। इज एडिटिव अबेलियन, एडिटिव अबेलियन दिखाने के लिए हम दिखाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब कोई भी दो ले ले फॉर एनी Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने Z1 ले लिया जिसे मैं कह रहा हूँ A1 प्लस IB1, ठीक है। एंड कोई दूसरा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z2 जिसे मैं कह रहा हूँ A2 प्लस IB2, क्योंकि हमें ग्रुप दिखाना है ना, यहाँ पे तो ग्रुप ही हो गया, एडिटिव अबेलियन मतलब यहाँ पे ग्रुप शो करना है। तो जो ग्रुप शो करने वाली जो प्रॉपर्टीज है वो सारी इसके अंडर में आ जाएंगी, चार पांच प्रॉपर्टीज, इस एक प्रॉपर्टी के अंडर में पांच प्रॉपर्टी आ जाएंगी, ठीक है। तो फॉर एनी Z1 एंड Z2 के लिए अगर मैं Z1 प्लस Z2 करता हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐड करता हूँ, A1 प्लस IB1, और ये हो जाएगा A2 प्लस IB2, ठीक है। तो जिस तरीके से यूजुअली हम ऐड करते हैं, रियल पार्ट्स के साथ रियल पार्ट ऐड हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट ऐड हो जाएगा। तो ये अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो बन के आया है, यहाँ पे A1 B1 A2 B2 रियल नंबर थे, दो रियल नंबर का सम रियल ही होता है, तो रियल पार्ट अगेन रियल, इमेजनरी पार्ट रियल, तो इज दैट मीन्स बिलोंग्स टू सी। तो आप देख रहे हैं क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ क्लॉजर प्रॉपर्टी होल्ड, यहाँ पे आपका मतलब हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। अब आपको दिखाना है कि ये एसोसिएटिव होता है, तो इसमें आप लिख भी सकते हैं कि यूजुअली ये जो है आपका बी, बी में इसे बी कह लेते हैं, सेकंड बी, इसे ए, ठीक है। ये ऑलवेज आपका एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है, हमने ग्रुप थ्योरी में ये पढ़ा है, ठीक है। जो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ऑलवेज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ये ऑलवेज आपका एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव होता है। आप कर भी सकते हैं इसे तीन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लेके उनकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड जो आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या दिखाएंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में हम दिखाते हैं कि एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि एक एलिमेंट ई ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है कि ई को मैं किसी भी ए में ऑपरेट करूं ए ही आना चाहिए, यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन है, तो एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करूं जेड एज इट इज आए, तो ऐसा तो जीरो ही होगा, ठीक है।
तो देयर एग्जिस्ट जीरो, और जीरो को आप लिख भी सकते हैं जीरो प्लस जीरो आइटा, दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है जीरो भी, रियल ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, पूरा रियल जो है कॉम्प्लेक्स में कंटेन होता है। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस आइटा, सी से बिलोंग कर रहा है देयर एग्जिस्ट, ठीक है, सच दैट कि फॉर एनी जेड बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे जेड, उसमें आप जीरो को ऐड करेंगे तो जेड ही आएगा, ठीक है। इस दैट मीन्स जो जीरो है वो क्या है, जीरो इज द एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी यहाँ पे होल्ड हो रहा है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं इनवर्स की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स डी, ठीक है, डी की अगर हम डी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लें, इनवर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि ए में बी को ऐड करने से, किसी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर में, जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी दूसरे जेड टू को ऐड करने से जीरो आना चाहिए। तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें और एनी जेड, जिसे मैं ए प्लस आई बी कह रहा हूँ, बिलोंगिंग टू सी के लिए, दियर एग्जिस्ट माइनस जेड, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस जेड एग्जिस्ट करेगा, जो कि माइनस ए प्लस आइटा माइनस बी होगा। ये ऑल्सो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होगा, बिकॉज ए भी रियल थे तो माइनस ए भी रियल है, माइनस बी भी रियल है, बिलोंगिंग टू सी। माइनस जेड आपको सी में ही मिल जाएगा, सच दैट ऐसे कि जेड में अगर आप माइनस जेड को ऐड करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। दैट मीन्स ये वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी जो है आपका, वो प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। और ऑल्सो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव तो था ही, तो हमने जो पहला था कि वी इज एडिटिव अबेलियन, ये हमने दिखा दिया कि वी एडिटिव अबेलियन है। जो वी है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, जो ये एडिटिव अबेलियन है। नाउ ग्रुप बना, वेक्टर स्पेस फॉर्म करने के लिए जो आपकी सेकंड है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक आपको स्केलर लेना है और एक वेक्टर लेना है, और ए अल्फा दिखाना है कि ए अल्फा वी में होना चाहिए, मतलब वेक्टर होना चाहिए। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सेकंड हमारे पास आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या दिखाना है कि मैं एक उठा लेते हैं स्केलर और एक उठा लेते हैं वेक्टर, ठीक है। लेट अल्फा बिलोंगिंग टू वी, वी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, तो उसे आप अल्फा कह लें या जेड कह लें, जेड कह लें, अल्फा ना कह के उसे जेड कह लें, ठीक है। इसे हम क्या कह लेते हैं, जेड कह लेते हैं, जेड बिलोंगिंग टू सी, एंड एक स्केलर उठा लेते हैं ए बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। देन तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड में जब आप एक स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जेड को आप इस तरीके से लिख लें ए वन प्लस आई बी वन, ठीक है। बाहर से आपने ए की मल्टीप्लाई कर दी, ए की मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या हो जाएगा, ए वन ए बी वन, ठीक है, आइटा, ठीक है, यहाँ पे आइटा भी आ जाएगा, ए की मल्टीप्लाई ए वन के साथ हो जाएगी, ए की मल्टीप्लाई बी वन के साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ए वन प्लस आइटा ए बी वन। ऑल्सो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, बिकॉज इस प्लेस पे जो बना वो रियल नंबर है और इस प्लेस पे जो बना वो रियल नंबर है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ से आया ये भी कॉम्प्लेक्स से ही बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से क्लियर है कि ये जो आपकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी है ये भी होल्ड हो रही है, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी होल्ड हो रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो आपका थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में चार डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ठीक है, इन चारों डिस्ट्रीब्यूशन लॉज को दिखा सकते हैं, ठीक है, चारों के चारों डिस्ट्रीब्यूशन लॉज को आप शो कर सकते हैं कि ये भी होल्ड होते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉज की बात करते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, अब आपके पास जो थर्ड है वो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉज। डिस्ट्रीब्यूशन लॉज में जो आप ये यूजुअली होंगे ही होंगे, ठीक है, जनरली ये चीज होल्ड होगी ही होगी। आप दिखा भी सकते हैं कि आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले और बाहर से स्केलर की मल्टीप्लाई करें तो ऐसा होगा। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें आप फॉर एनी जेड वन एंड जेड टू बिलोंगिंग टू सी, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लें, ठीक है, एंड एक स्केलर ले लें, ठीक है, बिलोंगिंग टू आर। जो फर्स्ट है आपका, अगर आप ऐसा करते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पहले ऐड कर लेते हैं जेड वन प्लस जेड टू, और फिर उसमें आप एक ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये ऑल्सो इसी के इक्वल होता है। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे,
कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर पढ़े हो तो ये इसी के इक्वल होता है, ठीक है। और ऑल्सो अगर आप ऐसा करते हैं, स्केलर को पहले ऐड कर लेते हैं और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 में इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये az1 और bz2 के इक्वल ही होता है। एक्सपेंड करके भी आप इस चीज को शो कर सकते हैं, z1 को कुछ a1 प्लस ib1 और a2 प्लस ib2 मान के देन v से कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये होगा ही होगा, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लीनियरली, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, कोई दो दो स्केलर आप लेते हैं ए बी, बी को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं देन ए को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं ए बी z1 तो ये इसी के इक्वल होगा, ठीक है। और ऑल्सो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई कर दिया आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 में, तो वो z1 ही आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉज तो आपके होल्ड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो मेनली जो आपका है वो अबेलियन, वी को एडिटिव अबेलियन दिखाना और स्केलर मल्टीप्लिकेशन शो करना। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किसी ही केस में ऐसा हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड ना हो रहे हो, अदरवाइज ये तो होल्ड होते ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है आपका, इसे हमने दिखाया कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो आर के ओवर है ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप आर ओवर आर भी दिखा सकते हैं कि आर जो है वो आर के ओवर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, आर जो है वो क्यू के ओवर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, ठीक है। सी ने तो हमने दिखा दिया कि सी ओवर आर हो गया है, ठीक है, ये इसका रिजल्ट बना। फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस सी ओवर आर कॉमा वेक्टर स्पेस, जो सी ने आर के ओवर वेक्टर स्पेस फॉर्म किया। ऐसे बहुत सारे वेक्टर स्पेस आप दिखा सकते हैं। मैट्राइसिस का जो स्पेस है आपका, जो आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, उन मैट्रिक्स का जो सेट है वो भी अपना वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। तो वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्पेस, अलग अलग एग्जांपल्स को लेके हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसमें हमने बेसिक जो डेफिनेशन थी, ये जो हमारा था कुल मिला के ये इंट्रोडक्शन बेस्ड था कि आपका लीनियर अलजेब्रा का क्या है और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है, और एक एग्जांपल से हमने इस बात को समझा, ठीक है। और हम कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ प्रॉपर्टीज ऑन वेक्टर स्पेस को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।